आज जनरल साइंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन और फार्मूला के हवाले से है। पहला एमसीक्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हमारे पास होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो नीचे कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो उन्हीं में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेकंड ऑप्शन a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर a प्लस बी है, फिर a माइनस बी और इंटू a प्लस बी हमारे पास है। हम इन फार्मूलाज को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि इन फार्मूलाज को ओपन करने के बाद कौन सा फार्मूला हमारे पास बनता है, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी फार्मूलाज हम बना लेंगे। तो पहला हमारे पास है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो जिनकी दो चीजें हमारे पास इसमें मौजूद हैं, a भी मौजूद है b भी मौजूद है, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा, प्लस में आपके पास क्योंकि ये दो नंबर्स हैं तो इसलिए 2 हमारे पास आ जाएगा, और साथ में a आ जाएगा और b आ जाएगा, प्लस आपके पास जो है वो b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, यानी कि इस फार्मूले का आंसर हमारे पास ये आता है। फिर इसी तरह सेकंड फार्मूला भी अगर आप देखें तो जो हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम टू सेम यही फार्मूला लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 2ab के साथ आपने साइन को चेंज करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस है तो आपके पास माइनस होगा 2a इंटू बी प्लस आपके पास क्या होगा बी स्क्वायर। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो दो फार्मूलाज को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और अगर आप इनमें से देखें दोनों फार्मूलाज में से, तो हमारे पास एक फार्मूले का आंसर ये आया है, दूसरे फार्मूले का आंसर आपके पास ये मौजूद है। तो इन दोनों फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला ऐसा है जो ऊपर वाले के साथ क्लिक कर रहा है, तो अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो ऊपर वाले के साथ क्लिक कर रहा है, तो a प्लस बी आपके पास का होल स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है। मतलब ये फार्मूला अगर हम क्लोज करते हैं तो वो इसके इक्वल हो जाता है, अगर इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस आपके पास एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है ए स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू, मतलब ए स्क्वायर और माइनस 49 किसके आपके पास इक्वल हमारे पास हो सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है a माइनस सेवन इंटू ए माइनस सेवन इंटू ए प्लस सेवन इंटू है, और a माइनस सेवन का होल स्क्वायर है, और a प्लस सेवन का होल स्क्वायर है। देखिए अभी थोड़ी देर यानी कि इस पहला जो एमसीक्यूज था उसमें हमने कुछ फार्मूलाज को डिस्कस किया था, अभी उसी के मुताबिक हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें तो a प्लस सेवन जो हमारे पास है, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस सेवन का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये वही फार्मूला जो हमने लास्ट एमसीक्यूज में उसको सॉल्व किया। तो आपके पास ये a है और इसको आप समझे ये b है, यानी कि जो 7 हमारे पास है वो आपके पास क्या है, b है, और a अपनी जगह पर मौजूद है। तो पहले हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a आ जाएगा, 2a में तो a मौजूद है और b की जगह पर कौन मौजूद है, 7, तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा 7, और प्लस आपके पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आपके पास ये ऊपर वाले में से कोई ऑप्शन बनता है या नहीं बनता। तो 2 7 हमारे पास क्या हो जाएगा 14a, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो हमारे पास इस वक्त जो आंसर आया है वो कुछ इस तरीके का आंसर आया है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। क्या ये ऑप्शन ऊपर हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं है, इसमें a स्क्वायर माइनस 49 है, जबकि इसमें दूसरी चीजें भी आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी हमारे पास है, सी को हम सॉल्व करते हैं तो सी हमारे पास है a माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये फार्मूला था, सिर्फ साइन बीच में आपके पास क्या आ जाएगा माइनस हमारे पास आ जाएगा। तो a का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, और अब क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो बीच में यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2ab, a में कौन है a है, और b में कौन है 7 है, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर कौन है 7 है, तो 7 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 7 14a प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यानी कि इसका आपके पास ऑप्शन जो ठीक हमारे पास आया है, यानी कि इसका जो आंसर है इस फार्मूले का वो है a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49। तो ये भी ऊपर वाले से मैच नहीं करता।
अब इसी तरीके से अगर आप इस ऑप्शन को देखें जो a-7 है, क्योंकि आप इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं a-7 और a-7 को, तो इसका भी जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम यही आएगा, क्योंकि असल में a-7 इंटू a-7 ही a-7 का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और जब दो आपके पास बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं, इसलिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं या इसका इस तरह क्लोज फार्मूला करते हैं, ओपन करेंगे तब ये जवाब आएगा। इसका मतलब है ना तो आपके पास ये ऑप्शन है, ना हमारे पास ये ऑप्शन है, ना हमारे पास ये ऑप्शन है, मतलब इनमें से ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन हमारे पास ठीक ऑप्शन हो, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट यही आता है या आपके पास नहीं आता। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आपके पास इसका आंसर आएगा, जैसा भी मैं इसको सॉल्व करता हूं। अभी आप इसको देखें कि किस तरीके से आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। तो इसमें आप देखें कि a-7 है और a+7 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने का भी आपके पास आपको तरीका आ जाना चाहिए कि a को इस a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7a हो जाएगा। अब किसकी बारी है मल्टीप्लाई होने की? -7 की। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस 7a से मल्टीप्लाई होगा तो 7a हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 49। तो ये +7a है और इसी के साथ -7a है, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर जो हमारे पास इसमें बच रहा है वो है a² - 49 है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका ठीक ऑप्शन है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b इक्वल टू बराबर होता है ये a² - b²। ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले के तहत भी आप इसको करते हैं, अच्छा इसमें कोई मसला नहीं है कि a + b पहले हो या a - b पहले हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो इसको आप पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो a+7 हो गया और a-7 हमारे पास हो गया। अब इसको फार्मूले के तहत अगर आप देखें a का स्क्वायर लेना है, जब ये बिल्कुल सेम हो तब ये फार्मूला अप्लाई होता है, जब दोनों के दोनों वैल्यूज सेम हो, सिर्फ साइन बीच में चेंज हो, तब आपके पास ये फार्मूला यूज होगा। तो a का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा और -7 का भी स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर a आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो a² - 49 है। तो अगर आप देखें तो यही a² - 49 इसी का ही ऑप्शन होगा। तो ये MCQs हमारे पास जो है इसका आंसर भी हमारे पास मौजूद होगा। तो अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। तो तीसरा MCQs है आज के लेक्चर का, उसमें है 4x² है, -12x है, +9 है, इक्वल किसके होगा। इनमें ऑप्शंस आपके पास नीचे मौजूद हैं, A ऑप्शन है, B है, C है और D है। तो इन ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं, ताकि इस ऑप्शन को सॉल्व करने से ये भी होगा कि आपके पास इससे रिलेटेड जितने और भी फार्मूलाज हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, x - 3 का आपके पास जो स्क्वायर है, तो इसका आपके पास क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, फिर बाकियों को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो x - 3 हमारे पास है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x - 3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू, देखिए ये वही फार्मूला है जो हम फर्स्ट MCQs में आपके पास जिसको हमने सॉल्व किया था, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जब a - b का होल स्क्वायर है तो ये x जो है वो a की जगह पर है और जो 3 है वो b की जगह पर है। तो इनके फार्मूलाज को हम ओपन करते हैं, तो आपके पास a का स्क्वायर आएगा पहले, मतलब x का स्क्वायर, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला होगा तो माइनस आएगा, और फिर 2 भी आ जाएगा और फिर a भी आ जाता है। a अभी इस वक्त हमारे पास कौन है? x है, तो इधर आपके पास x आ जाएगा, और इसी तरीके से जो b है उसकी जगह पर कौन है? 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर है। अगर अभी इसको मैं सोल्व करता हूँ तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट ऊपर वाले से मैच करता है या नहीं करता। तो ये हमारे पास हो गया x का स्क्वायर, तो 2 3 6 और साथ में x आ जाएगा। देखिए ये सिर्फ नंबर एक दफा ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि 2 3 से भी आप मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास जो है इसके बाद 2 को x से भी मल्टीप्लाई कर, नहीं, एक दफा ही मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर एक दफा ही मल्टीप्लाई होता है, उसका जो रिजल्ट आता है उसको फिर आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 3 कितना होता है, तो 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा? 9। तो इस वक्त हमारे पास इस फार्मूले का रिजल्ट जो आया है वो आपके पास कुछ यूं है, x² - 6x और +9 आपके पास आ चुका है।
तो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऊपर? ये ऊपर हमारे पास ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला जो नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन की तरफ, वो जो कि बी ऑप्शन है, तो वो है 2x + 3 का स्क्वायर है। तो 2x + 3 का स्क्वायर का मतलब अभी ये है कि यहाँ पर भी ये बिल्कुल यही फार्मूला है, सेम फार्मूला है, सिर्फ प्लस का फार्मूला है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a है और 3 हमारे पास क्या है, b है, यानी कि 2xa होगा। तो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने a का स्क्वायर तो लिख लिया, अब 2ab लिखना है। तो हमारे पास इस वक्त a कौन होगा, 2x होगा, और b हमारे पास कौन होगा, वो 3 है। तो प्लस अभी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करते हैं तो देखा अभी ये जो स्क्वायर है वो 2 पर भी है, x पर भी है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4, और x का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, देखिए मैंने कहा था अभी एक दफा ही मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई हो चुका है ये 2 अभी इस वक्त। तो 4 को भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12x हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो हमारे पास इस वक्त इसका आपके पास जो फार्मूला का जो आपके पास रिजल्ट आया है वो है 4x² + 12x + 9। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, सिर्फ एक फर्क आ रहा है माइनस का, इधर प्लस का साइन है और इधर हमारे पास क्या है, माइनस का आपके पास साइन है, तो लिहाजा ये भी ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं होगा। तो नेक्स्ट अभी ऑप्शन को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं ताकि देखते हैं कि उनका रिजल्ट आपके पास आता है या नहीं आता। यानी कि फर्स्ट जो 2 हमारे पास ऑप्शन है तो वो तो आपके पास इसका रिजल्ट नहीं है हमारे पास, यानी कि ना तो ये रिजल्ट है ना ये रिजल्ट है। अब इसकी तरफ आते हैं सी की तरफ। तो अगर आप सी को देखें तो ये है 2x + 3, और इसी का फार्मूला ही इससे पहले वाले यानी कि सेकंड एमसीक्यूज में मैं समझा चुका हूं आपको, यानी कि ये a + b है इंटू a - b है इंटू। तो आपके पास इसका क्या फार्मूला था, हमने लिखा a² - b², मतलब जो a का भी स्क्वायर है ना b का भी स्क्वायर। ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब दोनों सेम हो, आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर नंबर सेम हो, सिर्फ साइन मुख्तलिफ हो, प्लस और माइनस हो। अगर साइन सेम होंगे तब ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, साइन का भी चेंज होना जरूरी है, एक प्लस एक माइनस हो। हाँ, ये फर्क नहीं है कि माइनस पहले हो या प्लस बाद में हो, इससे कोई इशू नहीं है। तो अब इस वक्त a कौन होगा हमारे पास, a हमारे पास इस वक्त है 2x, ये हमारे पास जो है वो a है आपके पास, और ये हमारे पास क्या होगा, b होगा। तो सबसे पहले a का स्क्वायर लेना है, यानी कि हमने 2x का स्क्वायर लेना है, फिर किसका स्क्वायर लेना है, b का, यानी कि 3 का भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इसी के नीचे हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो a का स्क्वायर आपके पास जो है उसका रिजल्ट जो है क्या आएगा इस वक्त, तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x के ऊपर भी आप स्क्वायर लगाएंगे। ऐसा ना हो कि आप x पे स्क्वायर लगा दें इसका स्क्वायर ना लें, आपने इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो है इस वक्त क्या है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या है, 4x² - 9। क्या ये हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ठीक नहीं है, यानी कि सी नहीं है। जब सी भी नहीं है तो इसका मतलब लास्ट वन डी होगा। तो डी को भी हम सॉल्व वैसे कर लेते हैं, 2x - 3 2x - 3 है, तो ये हो गया 2x - 3 और 2x - 3। अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली क्लोज हो रहा है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, साइन भी सेम है, नंबर भी सेम है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर हम इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। जब होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो वो फिर ऊपर वाले फार्मूले की तरह करेंगे, जैसे 2x - 3 है जो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, a का स्क्वायर आएगा -2a, a 2x है और b भी आ जाएगा 3 है, और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x², और इसको 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इस वक्त इस फार्मूले का रिजल्ट जो आया है वो ये वाला आया है, यानी कि 4x² - 12x और प्लस 9 है। तो यही ऑप्शन ऊपर भी हमारे पास मौजूद है। तो इस आपके पास एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज भी हमारे पास फार्मूला ही है, तो उसमें है x + 2 का होल क्यूब, यानी कि x + 2 का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, इनमें आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला था वो हमने देखा, फिर इसी तरीके से हमने a + b * a - b का फार्मूला देखा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखा। तो ये इस वक्त हमारे पास फोर्थ फार्मूला है। वो कौन से फार्मूलाज थे वो भी एक दफा मैं लिख लेता हूँ, इस फार्मूले को लिख लेता हूँ। तो हमारे पास पहला फार्मूला हमने पढ़ा a + b का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी इंटू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वक्त हमारे पास ये फार्मूला है, आपके पास क्यूब वाला फार्मूला है। तो ये हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपके पास ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। और ये बल्कि सारे आगे पीछे हो जाएं तो इसमें इशू नहीं है। लेकिन ये है कि ए क्यूब अक्सर अपनी जगह पर होता है, बाद दफा बी क्यूब को इस साइड पर भी लिखा जाता है। तो ये फार्मूलाज हैं हमारे पास, जो इस वीडियो में हमने इनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको हमने सॉल्व किया है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इस वक्त हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो आपके पास इस हवाले से है, तो इसी हवाले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी फार्मूले को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आता है। यानी कि इस वक्त हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें तो दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब। तो इस वक्त आप इन्हें इसी फार्मूले के अंदर ही इसको अप्लाई करना है। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो a कौन है? x है और b कौन है? 2 है। तो पहले a का क्यूब है, तो मतलब x का आपके पास आप क्या ले लेंगे? क्यूब लेंगे। फिर b का क्यूब मतलब 2 का आप क्या ले लेंगे? क्यूब। ऐसे फिर प्लस है, प्लस है तो प्लस लगेंगे, जो फार्मूले में साइन होगा आपने साइन वही लगाना है। इसके बाद आपके पास 3 आ रहा है, 3 आप लिख देंगे। फिर a का स्क्वायर है, a कौन है? x है, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन है? b है, तो b कौन हमारे पास है? 2 है। फिर दोबारा प्लस आ जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 फार्मूले का आ गया। फिर a लिखना है, a कौन हमारे पास है? x है और b कौन है हमारे पास? 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इससे मैच करता है। तो इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x का क्यूब मतलब x का क्यूब आ जाएगा। अब है 2 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो पावर प्लस हो जाती है, तो इसलिए 3 आया हुआ है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि इसका ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 8 आ चुका है। ये इस पार्ट का आपके पास जो है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नंबर। तो 3 2 से आपके पास क्या हो जाएगा? 6 और साथ में x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, मतलब इसका जवाब 4 है। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 और साथ में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो इस वक्त ये इसका आपके पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है। तो इस रिजल्ट को हम देखते हैं कि ये कहां पर मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा, तो ये इसका रिजल्ट आपके पास नहीं है। इसी तरह इस ऑप्शन को भी देखें तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पर कहीं पर भी 12 नहीं है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर भी देखें तो 12 मौजूद है, इधर कोई भी 12 नहीं है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है इसका बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ 4 एमसीक्यूज थे जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, यानी कि एमसीक्यूज मैंने बनाए फार्मूलाज के हवाले से, फिर इसी तरीके से फैक्टराइजेशन के हवाले से भी। नेक्स्ट आपके पास जो है इसका जो पार्ट है वीडियो का, तो उसमें भी मैं अब इसको बनाकर इसको सॉल्व करूंगा। तो इंशाल्लाह ये आपको आपके इन टेस्ट के अंदर आपको हेल्प करेंगे। थैंक्स।